अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष एवं फायर ब्रांड नेता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपने चिर परिचित अंदाज में किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर दलों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि बहुसंख्यकों की उपेक्षा करके राजनीति नहीं हो सकती है। जिन्होंने पहले ऐसा किया वह आज हाशिए पर है। अब फिर से देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को किनारे पर रखकर राजनीति करने का प्रयास न हो, वरना ऐसा करने पर उन्हें हिंदू समाज की प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी। पीएम मोदी को या भाजपा को क्या करना वो उनको तय करना है। मैं कहूंगा कि मैं तो हिंदुओं के घर में जाने वाला हूं, हिंदुओं को मिलने वाला हूं, हिंदुओं की सुरक्षा, अन्न, स्वास्थ्य उनकी चिंता करने वाला हूं। मुझे पसमानदा मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है वह हिंदू जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने टेक कर इस्लाम नहीं सिखाया, हिंदू बने रहे। वह करोड़ों हिंदुओं की सेवा, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। दूसरा कहता हूं, देश में बहुसंख्यक की उपेक्षा करके राजनीति नहीं हो सकती है। बहुसंख्यक की उपेक्षा करके राजनीति नहीं हो सकती है। जिन्होंने पहले करने के किया वह हाशिए पर है। फिर से देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को किनारे पर रखकर राजनीति करने का प्रयास न हो, वरना जो भी ऐसी राजनीति करेंगे उनको हिंदू समाज की प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी। पीएम मोदी का कहना है कि सभी समाज के वर्गों से मिलना चाहिए, वोट दे या ना दे। पीएम मोदी को क्या करना, उनके पक्ष को करना है। मैं तो हिंदुओं को मिलूंगा, हिंदुओं के घरों में जाकर कुशल पूछूंगा, मदद करूंगा। मुझे पसमानदा मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने 500 वर्ष तक भारत में राज किया, उनकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोशीमठ का भूस्खलन एनटीपीसी के ब्लास्ट के कारण है। जल विद्युत योजना के लिए जमीन में से कैनाल निकालनी पड़ती है, पहाड़ों में से निकालने के लिए ब्लास्ट करना पड़ता है। ब्लास्ट होता है तो पूरा पहाड़ हिल जाता है, इसलिए एनटीपीसी ही जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि सरकार, एनटीपीसी केंद्र सरकार का हिस्सा है। सरकार सभी रहने वालों को जगह और घर बना दे, उनको वन टाइम कंपेंसेशन दे, उनको रोटी या टुकड़ा फेंकने का काम न करे। वन टाइम कंपेंसेशन देकर उनको रहने की जगह और घर दिया जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उनको बनाने के लिए ब्लास्ट के कारण ही हुआ है, ऐसा मेरा मत है। बीजेपी लगातार 2024 के चुनाव की तैयारी जुट रही है। क्या 2024 में पीएम मोदी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? उनका उत्तर तो नड्डा दे पाएंगे। मैं आपको नड्डा दिख रहा हूं, मैं तो प्रवीण तोगड़िया हूं। योगी जी को लेकर कहा जा रहा है कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी देंगे। आप क्या सोचते हैं? आप भी पीएम मोदी, मैं सोचूंगा वो सब आपको बताऊंगा। क्या आपको कुछ मेरे मन में भी रखूंगा ना। तोगड़े जी, आप भी पीएम मोदी से जुड़े रहे हैं। नहीं जुड़े रहे, नहीं जुड़ा हूं आज भी। आपको पीएम मोदी ने कहा कि मैं नहीं जुड़ा हूं, मैंने कहा नहीं जुड़ा हूं। हम जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, थोड़ा रास्ता अलग अलग हो गया है, कभी भी कभी मिल जाएगा। अभी संभल के सपा सांसद जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उनका कहना है कि अभी ट्रेन में घटना हुई थी, बोले मुस्लिमों को उन्होंने चैलेंज किया उस पढ़ाई को लेकर के, क्या कहेंगे? मुझे घटना के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी प्राथमिक सीधी नहीं है, तो मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। उनको चैलेंज किया है पढ़ाई के मामले में? मुझे पता ही नहीं है कोई जानकारी का, इसलिए मैं पता है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं बीजेपी और आरएसएस जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, ये देश में नफरत की फिजा फैला रही है। उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो कहूँ नफरत भारत में तब शुरू हुई जब मोहम्मद बिन कासिम और बाद में उनके चेले चपाटे भारत में, इसके पहले कोई नफरत नहीं थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अयोध्या के संत ने भी उनको आशीर्वाद दिया था हाल ही में। मैं संत नहीं हूँ, इसलिए आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ। मतलब जी, हम पर क्या कहेंगे? रुकना चाहिए, वरना हम रोकेंगे। भाजपा सरकार में क्या असुरक्षित है हिंदू? प्रश्न भाजपा का नहीं है। मैंने प्रारंभ किया नरसिंह राव से,
मनमोहन सिंह वाजपेयी, और कश्मीर के हिंदू को कोई बसा नहीं पाया, तो उनमें भाजपा की बात कहाँ है? भाजपा बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भाजपा की सांसद है, उनका कहना है कि हिंदू अपने घर पर चाकू की धार तेज रखें। लव जिहाद के मुद्दे पर उसके लिए उनको कहो ना, वो ठाकुर है ना। अच्छा है उन्होंने चाकू का कहा, तलवार नहीं कहा। ठाकुर की बेटी तलवार की भी बात करती। हिंदू अब तक जो है संघर्ष करता चला आया है, भाजपा सरकार में भी क्या मानते हैं कि सर संघर्ष ही हो रहा है आज भी? चिंता तो है, तन से सर जुदा, और श्रद्धा के 35 टुकड़े से देश के करोड़ों हिंदू दुखी चिंतित है, यह तो दिखाई दे रहा है। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, क्या आरएसएस और बीजेपी जो लोग राम मंदिर मुद्दे से जुड़े, क्या उन्हें भूल गई है? आपने अशोक सिंघल जी का फोटो लगाया है अपने बैनर पर, क्या आरएसएस भी भूल गई है, विश्व हिंदू परिषद भूल गया है कि? नहीं, मुझे पता नहीं, उनको याद है भूल, मुझे क्या पता। उनको पूछो ना, उनके लीडर आता पूछो कि याद है भूल गए, मुझे क्या पता। मैं तो नहीं भूला हूँ, मैं भूलूंगा भी नहीं। और अकेले अशोक सिंघल नहीं, राम मंदिर के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने शिला पूजन किया, जो संभल में संघर्ष करते रहे, एक भी हिंदू को मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित 10 राज्य हैं। क्या मानते हैं यहाँ पर? हिंदू ही जीतेगा। अब सच्चा हिंदू कौन है, पक्का हिंदू कौन है, वह तय करे, और हिंदू ढूंढ लेगा। आपने तो कहा 100 करोड़ हिंदू है, तो 100 करोड़ में ही तो है वो। उनमें सच्चा कौन पक्का है, वह ढूंढना पड़ेगा ना। 100 करोड़ में भी उसका मानक कैसे सच्चे हैं, पक्के हैं, कच्चे हैं, उसका मानक तय कैसे होगा? अरे वो हिंदू चतुर है, मुझे और आपसे, इसलिए तो मुगलों के सामने भी टिक पाया। और दिल्ली में 300 गांव है, एक गांव में एक हिंदू का मुसलमान बना पाया, तो बता दो मुगलों की सरकार में। ये बुद्धिमान नहीं होता तो बचता कैसे? तलवार भी चलाना जानता है और चटकना भी जानता है ना। आज किससे असुरक्षित है, जैसे आप कहते हैं? जिहादी इस्लाम से, पूरी दुनिया तन से सर जुदा करने वाले, कश्मीर घाटी को नरसंहार करने वालों से ही हिंदू असुरक्षित है, आगे नहीं होने देंगे। ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो क्यों दमन नहीं करते, क्यों इनको बढ़ावा देते हैं। तो आप क्या मानते हैं, सरकारों का इसमें दखल नहीं है, ये सरकार बढ़ावा दे रही है? जो आप समझ रहे हैं वह सरकार को थोड़ा आप भी समझा दीजिए, पत्रकार है। नहीं, आप खुल के बोलने से बच रहे हैं सरकार नहीं, जिस तरह से काम कर रही है। मैं खुलकर ही बोलता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ। आपके समझने में थोड़ी असुविधा हो रही है। आपने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था अपने संबोधन में, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते इसमें? तो मैं नहीं करता हूँ, आपने किसने कहा? पीएम मोदी ने कहा, मैंने कहा? हमारा प्रयास चलता ही रहता है। हम जनता को जगा कर भी करते हैं और प्यार से भी करते हैं, और कभी डंडा भी घुमाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।